काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं कि मुझे किचन में रखना है अन्नपूर्णा माता जी और साथ में कामधेनु। मैंने कल के व्लॉग में पूछा था कि क्या ऐसे किचन में रख सकते हैं, क्योंकि मैं ये दोनों ही मूर्तियाँ अपने मंदिर में रखती थी, घर में जो मंदिर है। लेकिन बहुत से लोगों ने बोला कि रख सकते हैं किचन में, तो कामधेनु और आज मैंने रखी है किचन में अपनी अन्नपूर्णा माता जी की मूर्ति। और सुबह नाश्ते की हो रही है तैयारी। और जैसा कि सभी लोग सोचते हैं सुबह क्या बनाएंगे, ये रात में ही ज़्यादातर प्लान हो जाते हैं, वैसा ही मेरे साथ भी था। लेकिन सुबह आई है सब्जी और उसमें आई है ताज़ी मेथी। मेथी का बड़ा बंच देखते ही मुझे लगा आज तो ताज़ी मेथी आई है तो इसका ही बनाते हैं नाश्ता। शुभम की स्कूल की छुट्टियां हैं दशहरे की वजह से, लेकिन उसकी ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं सुबह, तो सुबह वो भी अपना नहा धो के सीधे बैठ गया है ऑनलाइन क्लास के लिए। और इसके बाद उसे जाना एक्स्ट्रा क्लास के लिए स्कूल भी, तो 10 बजे निकलना है, तो बस नाश्ता करके निकलेगा। हस्बैंड को भी ड्यूटी के लिए जाना है, उन्हें भी नाश्ता करके निकलना है। लंच की कोई जल्दी नहीं है, पर सुबह के समय में नाश्ते का टाइम सबका है। लेकिन हाँ, स्कूल नहीं है ना, तो उस स्कूल वाला लंच बॉक्स नहीं है, मतलब 7 बजे तक नहीं चाहिए, उसके बाद ही चाहिए, तो आराम से भी बन जाता है। तो इसलिए सुबह के सारे काम होने के बाद बस सीधे अब ये हुआ कि सब्जी पराठे बनाते हैं नाश्ते के लिए, और फिर लंच टाइम पे दाल राइस बनाऊंगी। तो सुबह जो मेथी आई तो इसके सारे पत्ते साफ़ किए। अगर एक दिन पहले से आके रखी हो ना सब्जियां, तो फिर चुन के रख लो, लेकिन सुबह ही आया तो सुबह ही मन हो रहा, तो अभी मैंने पूरा साफ़ किया। पत्ते डंठल बहुत सारी रहती हैं, पत्तियां कम रहती हैं। मेथी का मज़ा यही है, घंटों चुनो और खाओ मिनटों में। सारे पत्ते चुन लिए थे, फिर धो लिया है और फिर इसको बारीक काट लेंगे। 2 आलू भी लेकर के छोटे छोटे काट लिए हैं, 3-4 हरी मिर्ची काट लिए हैं। और जो मेथी के पत्ते धुलो ना, या पालक के कोई भी, तो किसी बड़े बर्तन में पहले पानी भर के फिर उनको डुबकी मार के धुलो, फिर छन्नी में रखो तो वो पूरी मिट्टी नीचे ठहरती है, तो इससे पूरा नीचे नीचे मिट्टी दिखाई देगी आपको पानी में। कढ़ाई में बनाएंगे सब्जी, और स्पेशली लोहे की कढ़ाई पे, तो कास्ट आयरन की कढ़ाई में बना रही हूँ मैं, सरसों का तेल के साथ। तेल गरम होते ही 1 चम्मच जीरा डालेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और हींग डालेंगे, और हल्दी पाउडर डाला है। छोटे छोटे कटे हुए आलू डाल करके फ्राई कर लिए हैं। क्योंकि लहसुन नहीं डालनी है इन दिनों, इसलिए लहसुन नहीं डाली है, वरना जब भी मैं मेथी बनाती हूँ लहसुन ज़रूर डालती हूँ, चूँकि नवरात्रि की वजह से नहीं इस्तेमाल किया। तो बस ये हींग जीरे से ही बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। अभी आटे में थोड़ा सा नमक डाल करके आटा भी तैयार करके रख लेते हैं, क्योंकि जैसे आटा गूँथा रहा फिर फटाफट से रोटी या पराठे जो भी बनना है बन जाएंगे। सब्ज़ी तो एक तरफ पक ही रही है, ढक कर के पहले आलू ही पकाए थे। और सुबह सुबह शुभी का फ़ोन आ गया, उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। हालांकि मैं सुबह फ्री होती हूँ तो मैं ही करती हूँ, लेकिन वो सुबह से एक के बाद एक काम में लगी रही ना, तो उसका ही फ़ोन आया। तो मैं आटा मल रही थी, फिर शुभम आया कि मम्मा लो दीदी से बात कर लो, तो फिर उसने फिर वीडियो कॉल रखी ताकि उस सामने से बात। मैंने बताया कहाँ हाथ आटे में लगा है। और फिर उससे बात हो गई। अब आलू अच्छे से फ्राई हो चुके थे, फिर इसमें डाले हैं बारीक कटी हुई मेथी और नमक सूखी सब्जियों में क्वांटिटी देख के नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो इतनी सारी सब्ज़ी दिखती हैं ये मिनटों में बिल्कुल ज़रा सी हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती है ना पकने के बाद। तो बस जैसे ही आलू अगर पक गए हैं, पालक या मेथी, आप लास्ट में डालो हरी सब्जियां, उनको अच्छे से मिक्स कर दो, वो सॉफ्ट हो जाती हैं, फिर क्वांटिटी भी कम हो जाती है। और फिर इसे खुला ही भूनेंगे, मतलब शुरू में 1-2 सेकंड को ढक दिया, लेकिन फिर खुला इसको भूनेंगे, जो अच्छे से फिर फ्राई हो जाती है। जो ऑयल है वो एकदम सेपरेट सा हो जाता है, और सब्ज़ी तैयार बनी इतनी बड़ी कढ़ैया में। और जब ट्रांसफ़र किया तो इतनी छोटी सी क्यूट सी कढ़ाई, स्मॉल साइज़ कढ़ाई में आ जाती है। और यही सब्ज़ी अभी नाश्ते में हो जाने वाली है, और ये सब्ज़ी बचने वाली है, फिर लंच में दाल राइस बनेगा, उसके साथ रहेगी। मौसमी आई हुई थी कल, और ये काफ़ी रसीली जूसी सी है छोटी। अगारो सिट्रस जूसर में इसका जूस बना लेंगे। वही कल आई हुई थी, तो मैंने सुबह शुभम को बोला, तो बोला नहीं अभी नहीं खाना, अभी नहीं खाना, वही होता है, और जूस बन जाएगा तो फिर पी लेंगे। वैसे तो फ्रूट्स खाना ज़्यादा सेहतमंद रहता है, लेकिन जूस बनाओ तो फिर जल्दी से पी लेते हैं बच्चे। और जूस निकालने के लिए सारे के सारे मौसमी धुली हुई रखी थी, उनको 2 पीसेस कट कर लिया, और जैसे ही प्रेस करते जाओ जूस नीचे, तो 1 गिलास लगा दिया है मैंने जूसर में। और मुझे सबसे अच्छी ये वाले जूसर में ये अच्छी लगती है कि बीजे बिल्कुल भी क्रश नहीं होते हैं,
तो ज़रा भी इनके टेस्ट में फ़र्क नहीं आता, जूस में कोई कड़वापन नहीं होता। अगर मौसमी मीठी है तो जूस मीठा होगा, मौसमी कम मीठी है तो कम मीठा होगा, बट जैसी मौसमी होगी जूस वैसा ही रहेगा। और क्लीनिंग प्रोसेसिंग भी बहुत इजी है, क्योंकि जैसे ही वो प्लेट उठाओ बस नल से धो लो। कुछ ऐसा ब्रश व्रश घिसने का काम नहीं, कोई जाली आली साफ़ नहीं करनी है, बीजे तो बिल्कुल भी क्रश नहीं होते हैं। बस सारा जूस तैयार, और ये हटा दिया, यहाँ सामने रखती हूँ ना मैं, तो यहाँ काउंटर टॉप से हटाने के लिए वही एक एक काम करके पूरे निपटते जाओ। और फिर इस निकाला है खीरा और गाजर सैलड के लिए। जब मैं मेथी बना रही थी ना, काट के छौंकी थी, तब भी मैंने याद किया था कि हमारे घर मेथी मुझे और शुभी को बहुत पसंद है। शुभम बहुत शौक़ से नहीं खाता है, और बस उसका फ़ोन आ गया। ऐसे ही होता है जब बच्चे बाहर पढ़ने चले जाएं और उनकी पसंद की कोई चीज़ बनती है और हमें याद आ रही होती है और उनका फ़ोन आ जाए, या फिर बच्चा ही पूछ बैठे कि आज क्या बनाया, और जो चीज़ उसे बहुत पसंद है वो तो बोलते भी नहीं बनता है। पता चला, मतलब होम सिकनेस तो उनको वैसी रहती है, और अब पता चल जाए कुछ बच्चों की फेवरेट चीज़ें, तो बाहर में कहाँ मिलता है बच्चों के मन का कुछ भी खाना पीना। मतलब घी दूध फल तो छोड़ो ही, नॉर्मल खाने में भी कितना फ़र्क हो जाता है। शुरू शुरू में 2-4 दिन की बात अलग होती है, पर पूरे हर समय वही है ना दिक्कत, 3 टाइम का, और एक भी टाइम उनके मन का नहीं मिलता। तो जैसे तैसे तो उनके दिन निकल ही रहे होते हैं हॉस्टल में, तो सभी जगह वही हाल है। और बस अभी उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसके बाद दिवाली में आएगी घर, पूरी लिस्ट तैयार है। दिवाली में मैं आऊँगी तो आप ये मुझे बना कर खिलाइएगा सभी बच्चों को। अच्छा जब आएंगे ना तब फिर देखो, फिर नहीं कुछ उनको खाने वाने की इच्छा होती है, बस घर में आके ही रिलैक्स महसूस करते हैं बच्चे। और बस पराठे सेकना शुरू किया। 2 घंटे की शुभम की हो गई थी क्लास ऑनलाइन, जितने देर मैं यहाँ पे किचन में काम कर रही थी, और बस पराठे सेकने शुरू किए। फिर दोनों की प्लेट लगाई, हस्बैंड को भी ड्यूटी के लिए निकलना, शुभम का भी स्कूल का टाइम, मतलब एक्स्ट्रा क्लास के लिए। फिर उसका भी नाश्ता तैयार, कह रहा था नहीं खाना है, हमने कहा नहीं खा के जाओ तुम 1-2 पराठे जो तुम्हें खाना हो, फिर दोपहर में आएगा, फिर दाल राइस खानी रहेंगी, और फुल्के अगर खाने होंगे इनको तब सेकूँगी। तो सुबह बस पराठे सेक करके नाश्ता सबका हो गया, और गरम दाल चावल दोपहर के समय बनाऊँगी। दोनों निकल गए, और अब यहाँ पर किचन में एक आखिरी काम, सिंक क्लीनिंग, बर्तन साफ़ करके, फिर इसी तरीके से सुबह के समय जल्दी जल्दी रहता है कि नाश्ता हो गया तो रिलैक्स हो गया। अब शुभम की स्कूल जैसे छुट्टियां हैं ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे लगता है कि मैं काम की एक चीज़ से सबसे ज़्यादा थकी आ रही हूँ, ये सुबह सुबह सो के उठ के डब्बा बनाना। अब देखो, चाहे 1 लोगों का बनाओ चाहे 3 लोगों का बनाओ, पहले 1 का था, फिर 2 का था, फिर 3 का, और अब फिर 1 में ही हुआ। इसके बाद शुभम का टिफ़िन रहता है। ताम झाम तो पूरे उतने ही होते हैं ना, मन कभी करता है कभी नहीं करता है। मुझे इतने टाइम पे काम करना अच्छा लगता है, 8 बजे से। वो जो सुबह सो के उठ के शुरू हो जाओ, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं शुभम से कह रही, शुभम अब तुम्हारी 12th है ना शुभम, आप 3-4 महीने रहेगा, उसके बाद मुझे इस चीज़ से छुट्टी मिल जाए। मैं इंतज़ार कर रही हूँ, बच्चे एग्ज़ाम्स ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं, मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि वो मुझे सुबह 7 बजे वाला डब्बा नहीं चाहिए। 24-25 साल से हो गए करते करते सुबह सुबह वाला, ये मुझे अच्छा लगता है आराम से करना। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।